कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार जानदार। तो चलिए, आज का हम लोगों का जो नया जो वीडियो का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल पे देख के यहाँ पे आए हुए हैं। तो वर्ण विचार क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमने जो प्लेलिस्ट में आपको दिया है पाठ 1 भाषा और उसके भेद, उसको आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार का होता है और सबसे जरूरी बात, वर्ण कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से बैठ जाइए कॉपी कलम लेकर के और अच्छे से इसको सीखते हैं और समझते हैं। चलिए आ जाइए। पहला तो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण और पाठ 2, पाठ क्या रहेगा हमारा 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। पाठ का क्या नाम है? वर्ण विचार। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और क्या था, वाक्य विचार। ये तीनों जो है एक अलग अलग चैप्टर का नाम है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हाई स्कूल इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें व्याकरण आता है, हिंदी व्याकरण, तो उस व्याकरण को ध्यान में रखते हुए ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बेझिझक लाइन बाय लाइन जो सीरीज बन रहा है उसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए और इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कोई टॉपिक जो है छूटे नहीं, ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, मुनाफा हो, नुकसान ना हो। अगर छूट जाएगा तो नुकसान होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम आराम से कायदे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है उससे पहले हम लोग पढ़े थे कि भाषा क्या होता है। भाषा क्या होता है? विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। साधन क्या होता है? जो चीज हमारी मदद करता है वो साधन कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से उसको बताया है। चलिए वर्ण विचार को पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा भाषा का एक छोटा सा अंग ले लेते हैं। जैसे हमने बोला सोहन जो है तेज है, किस चीज में? तो दौड़ने में बोल सकते हैं। सोहन तेज दौड़ता है, सोहन तेज लिखता है, ऐसे कुछ हमने ले लिया। जैसे हमने लिया सोहन, भाषा का एक हमने छोटा सा टुकड़ा लिया सोहन। इसको हम लोग तोड़ेंगे, किससे किसके मिलके बना है ये? तो सर ये सो से मिलके बना है, ह से मिलके बना है और न से मिलके बना है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे जानते हैं। इसको देखेंगे हम लोग, ई कैसे मिलके बना है। सर सौ में ओ का मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए ये सो बना है। हमने जब यहाँ से स्वर को निकाल दिया, मतलब ओ को बाहर निकाल दिया, तो कैसे पता चला कि निकले हैं? तो इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे, इसको हलंत लगा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें से स्वर बाहर निकल गया है। जब भी किसी भी व्यंजन के नीचे आपको इस तरह का लाइन दिखे तो आपको क्या समझना है कि वहां से स्वर जो है गायब है। चलिए इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बढ़िया ट्रिक बताते हैं आपको। आप इमेजिन कीजिए कि, अनुमान लगाइए कि जैसे होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं बाहर जाता है तो क्या करता है, अपने दरवाजे पे ताला लगाता है। तो ताला देख के हम क्या समझते हैं कि घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। वैसे ही किसी व्यंजन के नीचे इस तरह का ताला दिख जाए तो समझ जाना है कि इस व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं है, इस व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं है। अगर यह हट गया तो मतलब इसमें स्वर है। कौन सा स्वर? अगर कोई भी मात्रा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसमें कौन सा स्वर रहता है? अ स्वर रहता है। अ, जैसे बिना हम अ के क नहीं बोल पाएंगे, क अ आ रहा है उसमें। आप अंग्रेजी में भी देखते होंगे, क का अंग्रेजी क्या लिखाता है? के ए लिखाता है। के क के लिए और ए जो लगता है अ के लिए ही लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, क का अंग्रेजी क्या लिखाता है? के ए। तो क लगा इसके लिए, ए क्यों लिखा है सर? तो इसको जब तोड़ेंगे ना तो आधा क और पूरा अ, इसी अ के लिए ए लगता है।
ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कायदे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी इसमें आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे उसको करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनाइए, 100 से ओ निकल गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगला प्लस लगाते हैं, प्लस है तो ह है। अब ह में से क्या निकलेगा, अभी बताया हूं, कोई मात्रा नहीं है तो अ निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 लिखते हैं, 9, 9 में से क्या निकलेगा, अ। हलंत क्यों लगा, क्योंकि इसमें से अ बाहर निकल गया है। जब घर में से व्यक्ति बाहर गया तो इसका मतलब क्या है, वहां पे ताला लटका देना है, लेकिन इस ताला नहीं है, इसको बोलते हैं हलंत। इसका क्या नाम है, हलंत। क्या बोलते हैं, हलंत। जब भी किसी व्यंजन से स्वर निकल जाता है तो वहां पे हलंत लगता है। इसको संस्कृत में इत्स्यंजक बोलते हैं, इत्स्यंजक वर्ण। क्या बोलते हैं, इत्स्यंजक, मतलब स्वर रहित, बिना स्वर का जो व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत लगता है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया आपको, इसको हलंत बोलते हैं। अब बताइए, हम इसको और तोड़ सकते हैं, अब इन सबको हम नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब यह हो गया सबसे छोटा, सोहन इन इन, इससे आधा स से, पूरा ओ से, आपका आधा ह से, अ से, आधा न से और अ से मिल करके सोहन शब्द बना हुआ है। मतलब ये हुआ कि यह सबसे छोटा है, इससे हम छोटा और नहीं करें। सर हम इसका टोपी उड़ा देते हैं अलग, इसका लाइन अलग, तो ऐसे वह कोई अक्षर नहीं रह जाएगा, ना ही कोई वर्ण रहेगा। ठीक है, हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या चीज, एक वर्णमाला और वर्ण। ठीक है, जो रूप होता है उसको जानना है हमको। तो इन्हीं से मिल करके क्या बना है, हमारा सोहन बना है। यही सबसे छोटी इकाई है, इन्हीं सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। देखिए हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी जो सबसे छोटे छोटे खंड जिसका होता है वही वर्ण होता है। अंग्रेजी में आपका ABCD जो होता है, ए से जेड तक अल्फाबेट, वह सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, उर्दू में अली बे ते से जो भी होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में जो हम लोग क ख ग पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, वही सबसे छोटी इकाई है, मानक। उन्हीं से मिला मिला के हम शब्द बनाते हैं, फिर शब्दों से वाक्य बनाते हैं, वाक्यों से हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस, पैराग्राफ, जो भी बनता है, बड़ा बड़ा किताब लिखा जाता है। मतलब जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है किसी भाषा की ना, उसी को वर्ण बोलते हैं। अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं, लेटर्स, अल्फाबेट्स, वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग वर्णमाला बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो उन्हीं वर्णमाला के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में, जो कि पार्ट 2 है, वर्ण विचार, जानेंगे कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह, तमाम सारी जानकारियां जो भी होगी इस चैप्टर से संबंधित, उसको हम लोग सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वर्ण क्या होता है कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो सोहन शब्द को हमने तोड़ा तो इसमें कितने वर्ण निकले, सर 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ण, हम लिखेंगे 6 वर्ण निकले इसमें से। सोहन शब्द में कितने वर्ण, 6 शब्द। ऐसे हमने लिखा राम, राम को जब इसमें हम अलग अलग करेंगे तो सर रा से और म से मिलकर के बना है। इसको और तोड़ सकते हैं हम, जी सर, आधा र, आ का मात्रा इसमें से निकलेगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो म, और इसमें से निकलेगा अ। कुछ छूट रहा है, हाँ यहाँ पे छूट रहा है हलंत। क्यों, क्योंकि जब भी किसी व्यंजन से स्वर निकलता है तो हलंत लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि उसमें से स्वर निकला हुआ है, नहीं तो लगेगा कि उसमें भी स्वर है। अब इसकी हम गणना कर सकते हैं आसानी से, तो गिन लेते हैं भाई इसको। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें कितने वर्ण निकले, 4 वर्ण। कितने वर्ण, 4 वर्ण। समझ में आ रहा है आपको, मतलब अब हम वर्ण पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब हमारा हेडिंग बनेगा वर्ण, वर्ण, ठीक है। अब हम लिखेंगे भाषा की, किसी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को क्या बोलेंगे, वर्ण बोल देंगे। किसी भी भाषा की
भाषा की सबसे सबसे छोटी छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे सबसे छोटी इकाई है ना वर्ण, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, पहला ऐसे लिख लेंगे, उसके नीचे दूसरा लिख देंगे, और ये सब क्या है, इस सारा का सारा क्या है, वर्ण है। आगे हम लोग बात करेंगे वर्ण के प्रकार, तो उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लिखवाते हैं। देखिए इस वर्ण में हमको कितने तरीके का दिख रहा है सर, क ख में आता है यानी कि व्यंजन है, अ में आता है स्वर है, क ख में व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, मतलब वर्ण हमको देखने को मिल रहा है कितने तरीके का, एक तो अ से आ गया है और दूसरा क ख से है। क ख जो होता है आपका क से ज्ञ तक, ठीक है, ये सब व्यंजन होता है, क्या होता है, व्यंजन होता है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है सारा हम आगे बताएंगे। और स्वर जो अ में आता है वो स्वर है, मतलब इन वर्णों में हमको दो तरीके का चीज मिल रहा है, पहला मिल रहा है स्वर, दूसरा मिल रहा है व्यंजन। तो वर्ण का प्रकार का, वर्ण दो प्रकार का, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, ठीक है, क्लियर। चलिए तो लिख देते हैं वर्ण के प्रकार, यहाँ पे वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। तो वर्ण का प्रकार का लिख रहे हैं, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, या फिर चलिए यहीं लिख देता हूं, वर्ण दो प्रकार का होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा वहां पे फ्रेश, तो आप आवाज सुन के भी लिख सकते हैं। वर्ण दो प्रकार का होता है, यहाँ लिख देता हूं, पहला और दूसरा। पहला होता है आपका स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आप आवाज सुन के अपने हिसाब से बढ़िया से आप नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको पैटर्न को फॉलो करना, कैसे लिखना है। वर्ण लिखना है पहले, फिर पहला एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ण वाला हम समझाए हैं, दूसरा ए, और यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो जो आपका स्वर में आएगा उसको स्वर के साथ, पहले व्यंजन वाला कर लेते हैं, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये क्या हो जाएगा आपका व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये हो गया हमारा स्वर वर्ण। थोड़ा रफ टाइप का हो गया है, ज्यादा दिक्कत होगा तो इसको पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको जो दिख रहा है ये सब क्या है, जहां जहां से तीर आ रहा है ये सब स्वर है, तो स्वर वर्ण, जो व्यंजन पे गया है वो सब क्या है, व्यंजन वर्ण। तो वर्ण दो प्रकार का, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर आगे हम आपको बताते हैं कि स्वर वर्ण किसको कहेंगे, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, वगैरह वगैरह जानकारी आपको हम इसमें देने वाले हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, बाकी आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है क्या चीज, स्वर वर्ण। आपको वर्ण समझ में आ गया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उससे छोटा टुकड़ा अब हम नहीं कर सकते हैं, जितना छोटा हो सके करेंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। और हमने देखा वहां पे वर्ण कितने तरीके का, दो तरीके का, एक स्वर मिल रहा है और दूसरा व्यंजन मिल रहा है। तो स्वर के बारे में हम जान लेते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहेंगे, ठीक है। चलिए स्वर वर्ण, पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता
नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें उन्हें स्वर वर्ण, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब इनको बोलते समय ना किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर एक व्यंजन की बात करते हैं, जैसे हम क बोलना है, क, उसमें अ साउंड भी आ रहा है ना, अ भी ध्वनि उसमें आ रही है। जैसे हम बोला ग, उसमें आ रहा है। मतलब ये कि अगर हम किसी स्वर को बोलेंगे, जैसे अ में तो नहीं आ रहा, आ कोई दूसरा नहीं ना आ रहा है। मतलब स्वरों के उच्चारण में, मतलब इनको बोलते समय ना दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यह स्वतंत्र होते हैं। यह वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। कहीं पे इनको बोलते समय हवा का जो टकराव है नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। मतलब इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहीं तक जो है हमारा क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। अन और अह को न स्वर में रखा गया है और न ही व्यंजन में रखा गया है। अगला जब हम पढ़ाएंगे आपको वर्णमाला, तो वहां पे एकदम विस्तार से बताएंगे कि अन और अह को उसमें क्यों नहीं रखा गया है, क्या कारण है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे आपको ये समझना है कि स्वर वर्ण क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा हमारा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, चलिए इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नोट में हम लिखेंगे स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में 11 होती है। हिंदी में 11 होती है। तो हिंदी में अगर आपके एग्जाम में आ रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो वहां पे आप 11 पे टिक करेंगे, 13 पे टिक नहीं करेंगे। अन और अ जो है वह संस्कृत में काउंट किया जाता है, संस्कृत में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर आपके हिंदी एग्जाम में सवाल पूछा गया कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप वहां पे 11 पे टिक करेंगे। ठीक है, कितना पे? 11 पे। ठीक ना? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। कहां से कहां तक? तो अ से औ तक। ठीक है, अन और अ को नहीं लिया जाता है। तो यहां तक नोट कीजिए। उसके बाद से हम आपको बताते हैं व्यंजन वर्ण क्या होता है। उसके बाद से हम लोग सॉरी, व्यंजन वर्ण नहीं, अभी वर्ण स्वर वर्ण के प्रकार बताएंगे, उसके बाद से व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़ेंगे। स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं उच्चारण के आधार पे, ठीक है, प्रयत्न के आधार पर और रचना वगैरह के, इस तरह से सब हम लोग आधार देखेंगे, कितने आधार पे उसको हम लोग तोड़ सकते हैं और कैसे उसको सीखना है। ठीक है, क्रम से हम लोग सब सीखते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद अगला हेडिंग डालिएगा स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद किसके किसके आधार पे हम लोग को पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद से आपको बताते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है स्वर वर्ण के भेद। पहला हम लोग किसके आधार पे जानेंगे? पहला हम लोग जानेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर लिखेंगे इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते
हैं। इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलिए लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है खास करके संस्कृत के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा स्वर, छोटा स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा स्वर, बड़ा स्वर। और प्लुत का मतलब होता है बहुत बड़ा स्वर। मतलब इन तीनों से, इन दोनों से जो है क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, यानी बहुत बड़ा होगा कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उच्चारण के आधार पर जो है स्वर के हम लोग अगर भेद की बात करें तो उच्चारण के आधार पर शब्द जो है हमारे पास कितने तरीके के आते हैं? 3 प्रकार के। सॉरी, शब्द नहीं, उच्चारण के आधार पे वर्ण, वर्ण हम पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण जो है हमारे कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के। उच्चारण के आधार पे हमारे वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब हम लोग बारी बारी से करके जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे आप जान रहे हैं छोटा स्वर, मतलब जो स्वर छोटा होगा, छोटा स्वर, उसको एकदम हम विस्तार से आगे बता रहे हैं कैसे क्या करना है। यहाँ तक नोट कीजिए, और आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आगे हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि स्वर वर्ण के भेद और किसके किसके आधार पे हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको देखने में मजा आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।